की दहाड़ जारी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है, हर किरदार को वाहवाही मिल रही है। फिल्म में बड़े साहब यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का किरदार दानिश इकबाल ने निभाया है। धुरंधर 2 में दमदार किरदार निभाने वाले बड़े साहब ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। दर्शकों ने उनके इस रोल को काफी पसंद भी किया है। तो वही आज दानिश न्यूज इंडिया के न्यूज रूम पहुंचे और खास बातचीत की। क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। एक तरफ धुरंधर 2 ने वर्ल्ड वाइड बेहतरीन कलेक्शन किया है और दूसरी तरफ धुरंधर 2 को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही है और उसी में एक किरदार बड़े साहब को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। दानिश इकबाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में दानिश जी। सबसे पहले तो आपसे पहला सवाल मेरा यही कि बड़े साहब के रोल का जैसे ही आपके पास ऑफर आया था तो आपके जहन में उस वक्त क्या कुछ चल रहा था? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई जिस कैरेक्टर के साथ, वो मुझे करने का मौका मिल रहा है। तो एक एक्टर के लिए बड़ा चैलेंज होता है इस तरह के किरदार को करना। आई वॉज एक्साइटेड। इसको लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि हर एक किरदार को समझने के लिए समय दिया जाता है, पढ़ने के लिए समय दिया जाता है और पूरे एक्सपीरियंस को वो देखने के लिए टाइम दिया जाता है। क्या इस तरह का टाइम प्रोड्यूसर्स की तरफ से आपको भी मिला था और किस तरीके की तैयारियां आपकी रही है? नॉर्मल किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए एक एक्टर को जो काम करना चाहिए वो मैंने किया। ऑब्जर्वेशन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी वांट, उसकी नीड, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया। और वक्त तो हमेशा इतना रहता ही है कि आप काम कर सकें। हम लोग एक साथ कई प्रोजेक्ट्स साइन किए हुए होते हैं, एक शूटिंग करनी होती है। तो हाँ, अब इतना काम करते करते टाइम को मैनेज करना भी थोड़ा बहुत आ ही गया है। एक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहता है हर एक एक्टर के लिए कि कैरेक्टर में खुद को ढालना और उस कैरेक्टर को अच्छे से समझना और उसके बाद उस किरदार को प्ले करना। और धुरंधर का जो पहला पार्ट था वो सक्सेसफुल रहा है शानदार तरीके से। तो क्या जहन में ये भी था कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है धुरंधर 2 के लिए? धुरंधर 1 और धुरंधर 2 इसका पूरा शूट एक साथ हुआ है। अच्छा जी, और ये एडिट बाद में हुआ है। और तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था हम लोगों के दिमाग में, कोई प्रेशर नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग ने सब सारा एक साथ शूट किया। लेकिन हाँ, जब 1 इतनी सक्सेसफुल हो गई तो बाद में ये ज़रूर था कि अब देखते हैं 2 के साथ क्या होता है, क्योंकि 2 के साथ एक्सपेक्टेशन भी लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पर अब जो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, लोगों की मोहब्बत मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों की मोहब्बत मिल रही है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। अब धुरंधर 1 की बात कर ली जाए तो वर्ल्ड वाइड उसने भी बेहतरीन काम किया है। धुरंधर 2 जो कि टॉप 6 मूवीज़ में से एक है। कई ऐसे साउथ मूवीज़ है, कई ऐसे बॉलीवुड के मूवीज़ है जिन्होंने अपने स्केड्यूल को ही चेंज कर दिया कि भाई क्योंकि धुरंधर 2 अभी कमाल कर रहा है, धमाल कर रहा है, तो हम तो अपनी मूवी रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले टाइम के लिए आपके पास अब क्या वर्कलोड है, किस तरीके की चैलेंजेस? हर फिल्म के अपना एक स्पेस होता है, अपनी ऑडियंस होती है। धुरंधर की अपनी ऑडियंस है और वो लगातार बढ़ ही रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस को अच्छा सिनेमा देखना पसंद है और वो देखना चाह रही है। बीच में ये भी हो गया था कि ऑडियंस OTT पे ही देखेगी, सिनेमा हॉल जाएगी ही नहीं। लेकिन वो सारी चीज़ें टूट गई और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं सिनेमा हॉल में, तो ये अच्छी बात है। और मैं अपने और भी प्रोजेक्ट्स के साथ बिज़ी हूँ, जो आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था। घोंसला का घोंसला कुछ दिनों में आएगी। अभी वो उसका एक स्केड्यूल शूट होना बाकी है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन हाँ तो है 2-4 और प्रोजेक्ट्स। दानिश जी, क्योंकि सुपर हिट ये मूवी रही है, सेलिब्रेशन हर जगह हो रहा है, हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं इसको इंटरव्यूज़ दे के सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो इतना प्यार है, इतना लोग जानना चाह रहे हैं, इतना कैसे किरदार बना, कैसे क्या रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकूँ और उनके प्यार को ले सकूँ। तो यही फ़िलहाल सेलिब्रेशन है। अच्छा, इस मूवी के सक्सेस के बाद आदित्य धर का क्या कॉल आया आपके पास, क्या कुछ उन्होंने कहा? हम लोग मिले, मतलब स्क्रीनिंग थी, सक्सेस पार्टी थी, तो सब लोग एक दूसरे को बस गले ही लगा रहे थे, क्योंकि इस तरीके की फीलिंग है कि अब उसको आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो बहुत अच्छा वार्म फीलिंग है। वी ऑल आर एंजॉयिंग एज अ टीम। क्या पार्ट 3 का भी इंतजार रहेगा? पार्ट 3 का इंतज़ार तो हमें भी है। अगर आपको पता चले तो बता दीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ दानिश इकबाल जी, जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और आने वाले समय के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। खबरों में आगे बढ़ते हुए इसी बीच कर लेते बड़ी खबर।